हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट भाई। और क्या लगता है आपको, अगर कभी राखी गुलजार अपने करण अर्जुन का ये रूप देख लेती तो क्या उन्हें वापस मांगती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये असली नहीं, सस्ते डुप्लीकेट्स हैं जिन्हें देखने पर इनकी ऑन स्क्रीन मां इनके पुनर्जन्म का इंतजार कभी नहीं करती। लेकिन पुनर्जन्म तो बात की बात है। मैं अगर ऐसे कबीर सिंह को देख लूं तो बाई गॉड, इसी जन्म में उसकी बुलेट फौरन बंदे पर चढ़ा दूं। भाई, बंदा बस अपनी दो बित्ते की दाढ़ी के सहारे टिकटॉक पे कबीर सिंह बना गंद मचा रहा था। खैर, इन्हें तो आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया की नकली आलिया भट्ट। अरे लेकिन एक मिनट, अगर ये डुप्लीकेट है तो ये कौन है? अला, मतलब आलिया के कई डुप्लीकेट्स हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दोनों एक ही है जो हल्की हल्की आलिया जैसी दिखती हैं। इसलिए फेमस होने के लिए उनके ही डायलॉग पे वीडियोस बनाकर पोस्ट करती हैं। बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोपतुएंगी ना उसको। अच्छा, बहुत बड़ी गुंडी है तू। लेकिन ऐसे सस्ते और काम चलाऊ डुप्लीकेट्स और भी सितारों के हैं जो टिकटॉक की बदौलत इतने फेमस हो गए हैं कि शोज तक होस्ट करने लगे हैं। पर कौन से स्टार्स के हैं ये डुप्लीकेट्स, आइए जानते हैं इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, बॉलीवुड के सस्ते डुप्लीकेट्स जो टिकटॉक पे बहुत मशहूर हुए। नंबर 1, करीना कपूर। टिकटॉक की वीडियोस बनाकर करीना कपूर खान बटोर रही हैं सुर्खियां। क्या फिल्में पाने का है ये कोई नया जरिया? ऐसी किसी न्यूज पर कतई भरोसा मत करना, क्योंकि काम पाने का ये जरिया अपनाया तो गया था, लेकिन करीना द्वारा नहीं, बल्कि उनकी सस्ती डुप्लीकेट द्वारा। अरे अरे अरे, आप तो सोच में पड़ गए। किंतु भाइयों और उनकी बहनों, अपनी सोच की रफ्तार को करें कम, बिकॉज हियर आई एम, जो आपको बताएगा कि ये करीना नहीं बल्कि शनाया है, जो अपने नाम में सचदेवा होने के बावजूद सच का सहारा नहीं लेती और अक्सर करीना को कॉपी कर सोशल मीडिया, खास तौर पे टिकटॉक पे फेमस हुई थी। अब पता नहीं इन्हें करीना से इतना ज्यादा प्यार है या ये इनके फेमस होने का फितूर है, जिस वजह से इन्होंने टिकटॉक पे अपनी सारी वीडियोस करीना के डायलॉग्स पे ही बनाई थी। सुनो, तुम तो बहुत ही अमीर निकले यार। मेरी बहन के साथ भाग जाओ ना, हम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। जिसे हम जैसे ही कुछ लोगों ने देख देख कर ऐसे ट्रेंड करवाया कि एज अ रिजल्ट ये इंटरनेट सेंसेशन बन गई थी, क्योंकि कंटेंट के नाम पे ये बस करीना के लुक्स को रिक्रिएट करती और हम पायरेटेड कॉपी अफोर्ड करने वाले गरीब लोग इन्हें देखकर ट्रेंड करवाते। नंबर 2, अक्षय कुमार। अला, अक्षय कुमार क्यों थक रही है तू? वेल, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी आपने जिन्हें देखा वो अक्षय कुमार तो हैं, लेकिन पायरेटेड कॉपी वाले, जो अपनी इसी शक्ल की वजह से काफी पॉपुलर है। जानते हो मैं पायरेटेड क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने हमारे खिलाड़ी कुमार की एक्टिंग जी मेरी वाकई में दिल से आवाज ऐसी है। जय भद्रकाली। जगह जगह करके इतना नाम कमा लिया है कि लोग बस नकली अक्षय कुमार बना देखना चाहते हैं। अब इससे पहले कि आप सवालों की ओरिजिनल कॉपी मेरे मुंह पे मारने लगे, मैं संक्षेप में बताता हूँ। इन जनाब का नाम विकल्प मेहता है, जो सिर्फ डुप्लीकेट अक्षय कुमार ही नहीं, इसके अलावा एक्टर, एंकर, परफॉर्मर भी हैं। हालांकि इन्हें इनकी असली पहचान उसी ऐप से मिली जिसने कई बेरोजगारों को एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी बनाने का रोजगार दिया था। आप समझ ही गए होंगे, मैं टिकटॉक की बात कर रहा हूँ, जिस पर विकल्प ने भी कभी अपने अक्षय कुमार वाले लुक्स का फायदा उठाते हुए पॉपुलैरिटी और फॉलोअर्स दोनों कमाए थे। तभी तो इनके 2.109 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे। इस सब का फायदा विकल्प को कुछ ऐसे हुआ कि उन्हें कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, इंडियाज गॉट टैलेंट, कॉमेडी सर्कस जैसे बड़े शोज में परफॉर्म करने का मौका मिला था। इतना ही नहीं, विकल्प ने एनटीवी पर आने वाले कॉमेडी शो लाइफ का रिचार्ज और 2015-16 में टेनिस स्पोर्ट्स पर आने वाले बास्केटबॉल लीग भी होस्ट किया है। अब जाहिर है, बंदा अगर इतना पॉपुलर है तो उसकी फैन फॉलोइंग भी उतनी ज्यादा होगी। इसीलिए तो टिकटॉक के बैन होने के बाद भी इनके सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही 16.5 के फॉलोअर्स हैं। अब ये डुप्लीकेट्स, मेरा मतलब रीमेक, सिर्फ एक्टर्स में नहीं बल्कि मूवीज में भी होते हुए आजकल हमें दिख रहे हैं, जिसके चलते बाइकॉट कल्चर भी हमारे यहाँ काफी मशहूर हुआ था। लेकिन इस समय कुछ ऐसे मूवीज हैं जिन्होंने अपने ऊपर जिम्मा लिया हुआ है टू मेक ओरिजिनल कंटेंट। उन्हीं में से एक है बनारस। अब ये मूवी ओरिजिनल कैसे? वेल, वरी नॉट, तुम्हारा फैक्ट भाई बताएगा ना। दिस मूवी इज स्टारिंग जाहिद खान एंड सोनल मोंटीरो। सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम में भी रिलीज होने वाली है, मतलब पूरा पैन इंडिया लेवल बॉस। इस मूवी का निर्देशन जय तीर्था करने वाले हैं, जो कि बेल बॉटम इस मूवी के निर्देशक रह चुके हैं। बनारस एक ऐसी मूवी है जिसमें आपको मिस्ट्री, लव स्टोरी के साथ साथ रिच लेगेसी एंड कल्चर भी देखने को मिलेगा बनारस का। और अगर ये सब भी कन्विंस नहीं है तो मैं बताऊं कि ये मूवी टाइम ट्रेवल भी होने वाला है। वेल, वो इसलिए क्योंकि इस मूवी में सारे के 80 से भी ज्यादा बनारस के घाट और उनके मुक्ति भवन और भारती माता मंदिर के संबंध दिखाए जाएंगे डेथ फोटोग्राफी की मदद से। और इन सारी चीजों की बदौलत इस
इस मूवी को वन ऑफ द रेयरेस्ट साउथ फिल्म विच हैज बीन शॉट 90% इन नॉर्थ बनाती है। ये मूवी रिलीज तो होने वाली है 4 नवंबर से, जिसके लिए मैं तो बेहद एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए। और अगर आप भी हो तो इस मूवी को देखना मत भूलना। नंबर 3, रेहाना। कैसा हो अगर टिकटॉक देखते देखते बॉलीवुड के साथ ही आपको हॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी नजर आने लगे। जज करने लगे ना आप उन्हें, ये भी सोच रहे होंगे उन्हें ये सब करने की क्या जरूरत है। वेल, सोच तो सही है आपकी, हॉलीवुड वालों को ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डुप्लीकेट्स तो डुप्लीकेट्स होते हैं, उनको कहाँ हॉलीवुड बॉलीवुड से फर्क पड़ता है। तभी तो सस्ते डुप्लीकेट्स की इस लिस्ट में हॉलीवुड की फेमस सिंगर रेहाना भी शामिल है, जिनकी हमशक्ल प्रिस्ला बीट्रेस उनसे इस कदर मिलती है कि बंदे को धोखा ही हो जाए कि ये रेहाना है या प्रिस्ला। दरअसल प्रिस्ला काफी पहले से ही टिकटॉक पर वीडियोस पोस्ट करती थी, जिसमें वो रेहाना के हर सिग्नेचर लुक को रिक्रिएट करती थी। लेकिन अफसोस, इतनी सिमिलरिटीज और मेहनत के बाद भी उन्हें फेम और पब्लिसिटी नहीं मिल रही थी। पर जब द शेड रूम नाम के एक इंस्टाग्राम पेज ने प्रिस्ला के वीडियोस को अपने पेज पर पोस्ट किया, तब दुनिया का तो ध्यान उन पर गया ही। साथ ही रेहाना ने भी प्रिस्ला से अपनी सिमिलरिटी पे ताज्जुब दिखाया और कमेंट कर पूछा, "Where's the album, sis?" अब ये तो आप भी जानते हैं कि जहाँ रेहाना जैसी बड़ी सेलिब्रिटी खुद ही चर्चा करेंगी, वहाँ वायरल नहीं होने की तो कोई बात ही नहीं बैठती। इसीलिए तो प्रिस्ला भी फेमस हो गयी। नंबर 4, शाहरुख खान। चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं उस सुपरस्टार से जिसके बाहें खोलते ही लड़कियां सुध-बुध खो देती थी और रोमांस करते ही लड़के डायरी और पेन लेकर टिप्स लिखने बैठ जाते हैं। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि मैं द वन एंड ओनली किंग खान की बात कर रहा हूँ, जिनका करिश्मा ऐसा है कि लोग हमेशा उन्हें घेर कर खड़े रहना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस बंदे को आपने अभी देखा वो शाहरुख नहीं बल्कि आपकी आंखों का धोखा है, तो मुझे गालियाँ देने से पहले खुद ही देख लो, अब हुआ यकीन। चलो अब विस्तृत जानकारी भी दे देता हूँ कि ये बंदा इब्राहिम कादरी है, जो हूबहू शाहरुख खान जैसा दिखता है। ये एक टिकटॉक स्टार था जिसके शाहरुख वाले लुक्स, स्माइल और चॉकलेट बॉय पर्सनालिटी की वजह से 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। और उसकी इसी एंटरटेनिंग काबिलियत को देखते हुए टिकटॉक ने उन्हें एस कॉमेडियन यानी इन्फ्लुएंसर कॉमेडियन और एस गुरु का बैच दिया था। केवल यही नहीं, 2007 में अपनी एक्टिंग के चलते इब्राहिम ने अफ्रीकन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी जीता था। वैसे इसे कुदरत का करिश्मा भी कह सकते हैं कि SRK का डुप्लीकेट उनसे इस कदर मिलता है कि उनके फैंस तक कई बार धोखा खा जाते हैं कि ये असली है या नकली। नंबर 5, सलमान खान। अब हमने किंग खान का जिक्र कर ही लिया है तो हम भाईजान को कैसे भूल सकते हैं। आखिरकार इनके डुप्लीकेट्स की लाइन इतनी लंबी है कि क्या हिंदुस्तान, क्या पाकिस्तान और क्या अफगानिस्तान, हर जगह आपको एक सस्ता सलमान खान जरूर नजर आ जाएगा। ऐसे में प्रोड्यूसर अगर कभी बजट क्रंच की वजह से ओरिजिनल सलमान खान को कास्ट नहीं कर पाया तो वो इनके डुप्लीकेट्स में से किसी एक को जरूर कास्ट कर सकता है। आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात कराची के सलमान खान से करवाते हैं। अपनी आंखों को ऐसे मत फाड़िए, क्योंकि इन जनाब को तो कराची के एक मार्केट में किसी कैमरे ने स्पॉट किया था। लेकिन वहीं एक सलमान भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने जब देखा कि किसी और के कैमरे की नजर उन पर पड़ ही नहीं रही है तो वो खुद ही अपने कैमरे संग निकल पड़े टिकटॉक बनाने। इनका नाम सुशांत खन्ना है, जिन्हें बहुत टाइम से टिकटॉक का सलमान खान कहा जाता था। वैसे तो नकली भाईजान काफी टाइम से टिकटॉक बना रहे थे, लेकिन फेमस तब हुए जब उनकी वीडियो को किसी ने ट्विटर पे शेयर कर दिया। पर ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सलमान खान के डुप्लीकेट्स की लिस्ट में एक और शख्स भी शामिल हैं, जिनके लुक्स को देखते हुए उन्हें बजरंगी भाईजान में यंग सलमान खान का रोल तक करने का मौका मिला था। हालांकि इन डुप्लीकेट्स में चाहे जितनी भी सिमिलरिटी हो, असली असली ही होता है। आई एम श्योर अब आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे करण अर्जुन को देखने के बाद क्यों उनकी माँ कभी ये नहीं कहेगी, मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन। नंबर 6, कियारा आडवाणी। इन्हें तो आप सबने देखा ही होगा। अपने इसी एक लुक की वजह से ये रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन गई थी, जिसने उन्हें अनजाने में काफी ज्यादा फेम दिलवाया था, जो शायद उनका मेडिकल प्रोफेशन इतनी जल्दी नहीं दिलवा पाता। जी सही सुन रहे हैं आप, कियारा आडवाणी की ये दूर की हमशक्ल प्रोफेशन से एक डेंटिस्ट और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, जिन्होंने अपने इस वीडियो को पोस्ट करते वक्त ये एक्सप्रेस किया था कि वो कियारा से मिलना चाहती हैं। बस फिर क्या था, दीदी की इच्छा भगवान ने कंजूसी के साथ सुन ली और ऐश्वर्या के इसी वायरल वीडियो पे साक्षात कियारा आडवाणी ने कमेंट कर दिया और उनकी मेहनत की तारीफ की। लेकिन शायद कियारा ने ये तारीफ खुले मन से नहीं की थी, इसीलिए मीडिया से बात करते वक्त उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या के लिए यूज होने वाला वर्ड डॉपलगैंगर उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शी इज अ डॉक्टर इन रियल लाइफ, जिसकी खुद की जिंदगी और पर्सनैलिटी है। पर भोली भाली कियारा को अब कौन समझाए कि ये डुप्लीकेट्स इसी तरह के वर्ड से नाम कमाने की कोशिश करते हैं। नंबर 7, कटरीना कैफ। पहचानिए कौन है असली कटरीना? क्या हो गया, कंफ्यूज हो गए? मैं ही बता देता हूँ। इसमें से एक थी ओरिजिनल कैट, तो वहीं दूसरी है
उनकी डिट्टो कॉपी अलीना रॉय, जो एक जमाने में टिकटॉक स्टार तो थी लेकिन मॉडल भी थी, या यूं कह लो कि आज भी है। दरअसल अलीना एक NRI है जिनका जन्म तो मुंबई में हुआ लेकिन वो लंदन में रहती हैं और वहीं से ब्लॉगिंग करती हैं। किंतु कटरीना से मिलती उनकी शक्ल ने उन्हें अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हासिल करने में मदद की है। शायद इसी वजह से टिकटॉक पे तो उनके फॉलोअर्स मिलियंस में थे ही, पर इंस्टाग्राम पे भी उनके फॉलोअर्स 225K हैं। अब इसे चाहे अलीना की खूबसूरती और उनकी फैन फॉलोइंग कह लो या प्रोड्यूसर्स का छोटा बजट, अलीना कई सारे म्यूजिक वीडियोस में नजर आ चुकी हैं, जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा फेम बादशाह के कमाल सॉन्ग में मिला था। वैसे सिर्फ यही सॉन्ग नहीं, अलीना कई सारे बॉलीवुड मूवीज में भी नजर आने वाली हैं। हाँ, ये बात और है कि जिस वजह से अलीना को इतनी पहचान मिल रही है वो उस बात को लेकर एहसानमंद नहीं है, क्योंकि उन्हें कटरीना कैफ का डुप्लीकेट कहे जाने पर गुस्सा आता है। अब दीदी को कौन बताए कि बेशक इन्हें नाम और काम अपनी मेहनत से मिल रहा होगा, लेकिन उसके साथ ही उसकी एक वजह कटरीना कैफ से मिलने वाली शक्ल भी होगी। लेकिन ये तो इत्तेफाक से कटरीना की हम शक्ल थी, जबकि वहीं आजकल सोशल मीडिया पे आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो जानबूझकर खुद को किसी सेलिब्रिटी जैसे दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे इन्हें ही देखिए, ये अमेरिकन सिंगर एरियाना ग्रैंडे की डुप्लीकेट है, जिनका असली नाम पेज नीमन है। ये एरियाना को इस कदर फॉलो करती हैं कि बाकी सभी लुक्स को छोड़ो, इन्होंने उनके वेडिंग लुक को भी कॉपी किया था, जिसके बाद इन्हें सोशल मीडिया पे काफी खरी खोटी सुनने को मिली थी, क्योंकि या तो डुप्लीकेट्स नेचुरली ही सेलेब्स जैसे दिखते हैं और जो नहीं दिखते वो नाम और शोहरत कमाने के लिए जबरदस्ती खुद को किसी फेमस पर्सनैलिटी की तरह बना लेते हैं, जैसे मानो उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी ही ना हो। पर आपको नहीं लगता कि किसी को फॉलो करने में और उसे कॉपी करने में फर्क है? हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर इन सस्ते डुप्लीकेट्स को देखकर आप भी सस्ते में एंटरटेन हुए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, बनारस मूवी 4 नवंबर को रिलीज होने वाली है, तो उसे देखना मत भूलना। फिर मिलेंगे किसी महंगी चीज की सस्ती जानकारी के साथ। जय हिंद।